नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ये एक कहानी नहीं, एक रियल घटना है जो मेरी मम्मी ने मेरे साथ शेयर करी है। ये बात तब की है जब मेरी मम्मी की शादी नहीं हुई थी और वो मायके में रहती थी। यानी जो नाना जी हैं उनके साथ ये घटना हुई थी। और परिवार के सभी सदस्य के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ ऐसी हुई थी कि आज भी अगर किसी से भी उस दिन के बारे में पूछा जाए तो वो काफ़ी डर जाते हैं और बताते टाइम उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपको बताएंगे कि ऐसा उस दिन क्या हुआ था जिससे कि मम्मी और नाना जी और सभी परिवार के सदस्य आज भी उस दिन के बारे में बात करने से काफ़ी डरते हैं। तो बने रहिए इस रियल घटना के साथ और बताते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन। ये घटना तब की है जब मेरे नाना जी ऑफिस में काम करते थे। उन्हें उस दिन काफ़ी रात हो जाती है काम करते करते। उस दिन ऑफिस वर्क कुछ ज़्यादा ही होता है, तो वो जैसे तैसे अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा था, ठंड का मौसम था। तो ठंड की वजह से काफ़ी कोहरा छाया हुआ था। अगर हमारे पास भी कोई खड़ा हो तो इतनी धुंध में या उस कोहरे में कुछ भी चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी। इतना ठंड था उस टाइम। और नाना जी के साथ कुछ दोस्त भी थे जो उनके साथ आ रहे थे, पर उनकी अपनी अलग गाड़ी थी और नाना जी की अपनी खुद की गाड़ी थी। जब नाना जी आते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ सामान लेना होता है। तो रास्ते में उतर कर वे कुछ सामान लेने लगते हैं, कुछ रसोई घर का सामान लेते हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने लगते हैं। एक जगह थोड़ी दूर पर मछली मार्केट था। वहाँ पर नाना जी जाते हैं और मछलियाँ लेते हैं। मछलियाँ लेते लेते उन्हें काफ़ी रात और हो जाती है और जब वो अपने घड़ी में टाइम देखते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है और टाइम लमसम 11 बज रहे थे। तो वो देखते हैं कि उनके आसपास जो उनके साथ उनके दोस्त आए थे वो है या नहीं। वो अपने आसपास चेक करते हैं तो उनके दोस्त उनके साथ नहीं थे, क्योंकि नाना जी को काफ़ी देर हो गई थी सामान लेते लेते, तो वो अब आगे चले गए और वो अकेले ही वहाँ पर पीछे रह गए थे। तो नाना जी सोचते हैं कि अब वो तो चले गए और नाना जी अकेले थे, तो नाना जी मछली मार्केट में से मछली लेते हैं और कुछ रसोई का सामान लेते हैं और लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आने लगते हैं। गाड़ी में सभी सामान रख देते हैं, पीछे वाली सीट पर सब सामान रख देते हैं और आकर अपनी आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। नाना जी का जो घर था वो सुनसान रास्ते की तरफ से जाता था। जब नाना जी अपनी गाड़ी को चला रहे थे तो अचानक ही उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ जाती है और नाना जी उस गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगा देते हैं और बाहर निकल कर देखते हैं कि वो औरत तो काफी जोर जोर से रो रही थी और आसपास उन्होंने देखा तो कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ कोई घर थे ही नहीं और ना ही कोई घर नजर आ रहे थे दूर दूर तक। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और रात को यहाँ क्या कर रही हो। उस औरत ने इतना बड़ा घूंघट कर रखा था, चेहरा भी नाना जी को साफ नहीं दिखाई दे रहा था। और जब नाना जी उनसे कुछ सवाल कर रहे थे तो वो उसका जवाब नहीं दे रही थी, वो चुपचाप खड़ी थी। तो नाना जी को लगा कि ये सुनसान रास्ते में एक अकेली औरत है, तो अकेली औरत का सुनसान रास्ते में रहना सही नहीं है। और नाना जी ने उसे अपनी कार में बिठा लिया और बोले कि मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, आज रात को तुम मेरे घर ही रुक जाओ। तो नाना जी उस औरत को पीछे वाली सीट पर बिठा लेते हैं और खुद आगे वाली सीट पर बैठकर कार को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। वहां पर घर के सभी लोग नाना जी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रात काफी हो गई थी आते आते। तो वो खाने वाले टेबल पर नाना जी का इंतजार कर रहे थे। तो वो देखते हैं कि बाहर से किसी गाड़ी की आवाज आ रही है। तो सभी परिवार के सदस्य समझ जाते हैं कि नाना जी आ गए। तो सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर जाकर देखते हैं तो नाना जी आ गए थे। उनके साथ एक औरत थी जो रास्ते में उन्हें मिली थी।
तो माँ पूछती है कि ये औरत कौन है आपके साथ। तो नाना जी बोलते हैं कि ये औरत मुझे रास्ते में मिली थी, एक सुनसान रास्ते में, और मुझे इस औरत को वहां पर अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, तो इसे मैं अपने साथ ले आया। सभी लोग देखकर कुछ अचंभे में पड़ जाते हैं कि इतनी रात को एक अकेली औरत सुनसान रास्ते में क्या करेगी। तब सभी लोग ध्यान नहीं देते और सभी लोग मान जाते हैं उस औरत को अंदर ले आने के लिए। जब वो अंदर आते हैं तो नाना जी बोलते हैं कि आज रात का खाना यही बनाएगी। तो माँ बोलती है कि ठीक है, और नाना जी के हाथों में जो सामान था वो नाना जी माँ के हाथों में दे देते हैं, और उस औरत को माँ रसोई में लेकर चली जाती है, और जो हाथों में उनके सामान था वो भी रसोई में ले जाकर रख देती हैं। वो उस औरत को बोलती हैं कि तुम जल्दी से खाना बना लो। और माँ को कुछ डर भी लग रहा था, क्योंकि उस औरत ने इतना बड़ा घूंघट निकाल रखा था, और वो औरत कुछ अजीब भी लग रही थी। माँ को डर लग रहा था कि कोई चोरी का मामला ना हो, ऐसा नहीं कि रात को यहाँ से कोई सामान चोरी कर ले और रात रात में ही गायब हो जाए। तो माँ उस औरत की तरफ ध्यान से देख रही थी कई देर। तो माँ ने चुपके से उस औरत को देखा और वहां से चली गई। फिर कम से कम 10 15 20 मिनट बाद वो आती हैं, तो रसोई में जाती हैं तो देखती है कि जो औरत थी वो वहां पर कई देर से खड़ी थी और कोई भी काम नहीं कर रही थी। तो आती है माँ और बोलती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, और उसे वो डांट लगाती है, बोलती है कि खाना नहीं बनाया, आज रात का खाना क्या हम कल सुबह खाएंगे। तो इतना बोलकर वो रसोई से बाहर चली जाती हैं। और फिर से कुछ टाइम बाद रसोई घर के अंदर आती हैं तो क्या देखती है कि जो वो रसोई घर में देखती है वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके पैर जमीन पे ही टिके रहते हैं। वो काफी डर जाती हैं, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वो देखती है कि जो औरत नाना जी के साथ आई थी वो औरत कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। नाना जी जो मछली लेकर आए थे वो बैठकर उन मछलियों को नोच नोच कर खा रही थी, और सारी जगह रसोई घर में सभी जगह हड्डियां, मांस और उस मछली के कांटे फैले हुए थे। उस औरत के ऊपर से जो घूंघट था वो घूंघट उठ गया था, और उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, नाखून काफी बड़े बड़े, और आंखें बिल्कुल लाल लाल थी। ये देखकर माँ काफी डर जाती है और देखती है कि ये औरत तो मांस मछलियाँ खा रही है। तो वह समझ जाती है कि ये कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि एक डायन या चुड़ैल हो सकती है। काफी डर जाती है और वो चिल्लाती नहीं है, क्योंकि जो वो औरत थी वो उनकी तरफ देख नहीं रही थी, वो सिर्फ खाने में लगी हुई थी। वो इतनी जोर जोर से सभी चीजें नोच नोच कर खा रही थी कि वहां पर माँ खड़ी होकर सिर्फ उसे देख रही थी, और माँ समझ गई थी कि ये कौन है। पास में चूल्हा पड़ा था, उस चूल्हे में आग लगी थी और कुछ कोयले थे। उस चूल्हे में से उन कोयलों को उठाती है और कोयला उठाकर उस औरत के मुंह पर जोर से मारती है। वो औरत काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर परिवार के सभी सदस्य रसोई घर में आते हैं और देखते हैं कि वो औरत नहीं बल्कि एक डायन या चुड़ैल थी, जो अजीब सी हरकतें कर रही थी, और सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। ये देखकर सभी के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। माँ फिर से उस चूल्हे में से कोयला उठाती है और कोयले को दोबारा से उसके मुंह पर मारती है। वो काफी फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाकर उस रसोई घर से बाहर निकलती है। रसोई घर में से बाहर निकलने के बाद वो सीधा दरवाजे की तरफ जाती है। तो दरवाजे से बाहर निकलती है तो वो जंगल में चली जाती है जहाँ से वो आई थी। उनके आस पड़ोस के सभी लोग ये देखकर दंग रह गए थे और शौक रह गए थे कि आखिर ये औरत कौन थी जो इनके घर के अंदर आई थी। सभी आस पड़ोस के परिवार के सभी सदस्य के रोंगटे खड़े हो रहे थे ये सब देखकर। पर माँ की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। माँ ने हिम्मत नहीं हारी और उस चुड़ैल और डायन से सामना किया, और उस चुड़ैल को घर में से बाहर निकाल दिया। सभी लोग
मम्मी की प्रशंसा करने लगे और उन्हें बोला कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो तुमने इस चुड़ैल को इस घर से बाहर निकाल दिया। और उस दिन के बाद से नाना जी ने कभी रास्ते में किसी भी औरत को कभी लिफ्ट नहीं दी, क्योंकि नाना जी समझ गए थे कि इसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है। उनके साथ पहले ही ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे कि उनके परिवार के सभी सदस्य काफी डर गए थे। और उस दिन के बाद से नाना जी ने कभी उस जंगल के रास्ते में किसी को भी, कोई भी हो, कभी लिफ्ट नहीं दी और चुपचाप सीधा अपने घर की तरफ आने लगे। तो आज की स्टोरी यही थी दोस्तों, जो मेरी माँ ने मेरे साथ शेयर करी थी, मेरी नाना जी की स्टोरी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।